अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद 8 अफराद की जान ले गया। वायरस से 3,11,516 शहरी मुतासर। 24 घंटों के दौरान 672 नए केसेस की तशखीस। अफगान अमन मुज़ाकरात, पाकिस्तान ने अहम मसालती किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं अफगान अवाम गुज़िश्ता 19 बरसों से अमन का ख्वाब देख रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान सिर्फ अल्लाह का मोहताज होगा। शेख रशीद अहमद कहते हैं मैं कहता हूँ नून से शीन निकलेगी, ये वक्त साबित करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। शहबाज शरीफ कहते हैं इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल में भारतीय सिफारत खाने का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर फायरिंग, एक सिपाही समेत 2 अफराद शहीद, 4 शहरी जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का शहर कराची में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सईद गनी की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि वजीर आजम को सिंध से कोई दिलचस्पी नहीं। ओंटारियो में कोरोना वायरस में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस से 700 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के बड़े मुमालिक से अक़वाम मुत्तहिदा के बायोडाइवर्सिटी के मंसूबे की हिमायत करने की अपील की है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान सरहदी कशीदगी, कनाडा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,55,301 हो गई। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी, अमवात की तादाद 10 लाख से तजावुज। अमरीका, भारत और ब्राज़ील में हलाकतों की तादाद 4 लाख से ज़ायद है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली हिस्से में लगी जंगलात की आग 36,000 एकड़ रकबे तक फैल गई है। WHO गरीब मुमालिक को तेज तशखीसी टेस्ट फराहम करेगा। डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं $7 की इस स्कीम से कम और दरमियानी आमदनी वाले 133 मुमालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 8 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,474 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,11,516 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 672 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 99,292, सिंध में 1,36,395, खैबर पख्तूनख्वा में 37,727, बलूचिस्तान में 15,177, गिलगित बल्तिस्तान में 3,730, इस्लामाबाद में 16,532, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,663 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 34,82,206 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,665 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,96,340 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 419 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 2,234, सिंध में 2,495, खैबर पख्तूनख्वा में 1,259, इस्लामाबाद में 181, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 88 और आज़ाद कश्मीर में 72 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अफगान मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि जंग में किसी की हार या जीत नहीं होती। क़याम अमन के लिए हमें दयानतदारी से इक़दामात उठाने होंगे। मुस्तक़बिल का रास्ता आसान नहीं, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा सेमिनार से चेयरमैन अफ़गान मफ़ाहमती कौंसल डॉक्टर अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। उभरते हुए नए मुस्तकबिल के मौके पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी से अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। अफ़गानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मौका है। अमन का क़याम दोनों ममालिक के लिए अहम है। डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना था, हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक में मज़ीद ताउन के मौक़े मौजूद हैं। अपने फ़वाइद और नुकसान से हमें सबक सीखना है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में खुशहाली एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। मईशत की बेहतरी के लिए दोनों ममालिक में आज़ादाना तिजारत को फ़रोग़ देना होगा। चेयरमैन अफ़गान मफ़ाहमती कौंसिल ने मज़ीद कहा, अफ़गानिस्तान अब 1990 वाला मुल्क नहीं है। अफ़गानिस्तान तमाम शहरियों के बराबर हुकूक पर यकीन रखता है। अफ़गान अवाम गुज़िश्ता 19 साल से अमन का ख्वाब देख रहे हैं। पुरअमन बकाए बाहमी के लिए हमें अपने राब्तों को फ़रोग़ देना है। अफ़गान सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोनों ममालिक दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का सामना रहा। दोनों ममालिक में मज़ीद ताउन के मौक़े मौजूद हैं। कबल अज़ीज़ शाह महमूद कुरैशी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफ़गानिस्तान में अमन इलाकाई तरक्की के लिए ज़रूरी है। हमें अमन अमल को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से ख़बरदार रहना है। हम अफ़गान मुहाजिरीन की इज़्ज़त व वक़ार से वापसी के ख्वाह हैं। बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए हमें माज़ी की गलतियों को भूल कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमती अमल की कामयाबी को अपने कामयाबी समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला से मुज़ाकरात में अमन अमल पर मुस्तफ़सीली गुफ्तगू हुई। ख़ित्ते में अमन अफ़गानिस्तान में अमन से मशरूत है। अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात का आगाज़ बहुत अहम कदम है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आलमी बरादरी अफ़गान मसले के सियासी हल की हिमायत कर रही है। इस बात का एतराफ़ हुआ कि अफ़गान मसला मुज़ाकरात से हल होगा। अफ़गान क़यादत को क़याम अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाना है। इस्लामाबाद और काबुल में मामलात के हल के लिए आगे बढ़ना होगा। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ हो, माहौल बेहतर है। हम चाहेंगे कि जो वहाँ वायलेंस है, जो तशद्दुद है, उसमें कमी वाक़ई हो, और न सिर्फ कमी हो बल्कि वो सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़े। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि मरियम नवाज़ मेरे खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल ना करें। बसूरत दीगर ऐसा पोस्टमार्टम करूँगा कि ज़मीन व आसमान के क़लाबे मिल जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि आज मरियम नवाज़ ने सारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नैब के खिलाफ की, लेकिन ये नहीं बताया कि शहबाज शरीफ की ज़मानत क्यों मनसूख हुई। मरियम नवाज़ ने कौमी इदारों को मुतनाज़ा करार दिया। ये सारे जज पाकिस्तान की अदलिया के सुतून हैं। पनामा केस का फैसला जस्टिस आसिफ खोसा और मौजूदा चीफ जस्टिस ने किया। इन लोगों को जस्टिस कय्यूम पसंद हैं। वज़ीर रेलवे का कहना था कि नून लीग वाले CPEC के दुश्मन हैं और बैरूनी इशारों पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ बहाने बनाकर लंदन चले गए, जमहूरियत को नुकसान पहुँचा तो जिम्मेदार यही लोग होंगे। पाक फौज ने मुल्क से दहशतगर्दी के खिलाफ मसरूफ जंग गुजारी। CPEC सरहद पार बाढ़, बलूचिस्तान, फाटा, बड़े डैम पर काम जारी है। किसी कीमत पर मुल्क की सिक्योरिटी को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए अपना जमहूरी गला खुद दबाया है। उसने फैसला कर लिया है कि उसने बाकी ज़िंदगी लंदन में गुजारनी है। उसने फैसला कर लिया है कि उसका पाकिस्तान की पाक अफवाज पर जो हिंदुस्तान का बयानी है वो नवाज शरीफ पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ की ज़मानत मुस्तरद होने पर उन्होंने इदारों के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो खींच ली जाए। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद हुई, मगर वो फैसला लेकर घर चले गए। अगर आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए तो बड़ी बात नहीं, उनका असल ठिकाना वही है। आसिफ जरदारी और फरियाल पर पाबंदी फर्द जुर्म आयद हो गई हैं। मैं पिछली महीने आपको कह के गया था कि 30 दिसंबर जनवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। मरियम नवाज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर 3 दफ़ा इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि मैं रिश्तों को नहीं समझता। मेरे 5 भाई और 3 बहनें हैं, लेकिन कोई मंजूर पापड़ वाला मेरा रिश्तेदार नहीं। मेरे खिलाफ गलत ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। मैं बच्चों के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैं भूल जाऊँगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को
14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। समाअत के दौरान वकील अमजद परवेज की जगह शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल देते हुए कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे वालिद के असासे हमारी जलावतनी में तकसीम हुए। जब मैं पाकिस्तान आया तो अपने असासे अपने बच्चों को तकसीम कर दिए। मेरे ऑफिस होल्डर होने की वजह से मुझ पर इल्जाम है कि मेरे बच्चों के पैसे बड़े हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2017 में हुकूमत पंजाब मुझे चीफ सेक्रेटरी के जरिए समरी भेजती है। मुझे कहा गया कि चीनी को अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हुकूमत 15 रुपए चीनी पर सब्सिडी दे। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि मैं 15 रुपए सब्सिडी नहीं दूंगा। मैंने मामला विफाकी हुकूमत को भेजने का कहा। दिसंबर में विफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो फी किलो पर 10 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मुझे कहा गया आप भी सब्सिडी दें, लेकिन मैंने इनकार किया। मेरे इस इक़दाम से मेरे बेटे को 90 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि बताएं खजाने को कितना फायदा हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब खजाने को अरबों रुपए का फायदा हुआ, ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। अरबों रुपए बचाकर सेहत और तालीम के शोबों में लगाया। नैब लाहौर का कहना था कि 1990 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 21 लाख थी, तहम 1998 में उनके और उनकी औलाद के असासों की मालियत 1 करोड़ 8 लाख हो गई। शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों ने 2008 से 2018 तक 9 कारोबारी यूनिट्स कायम किए। शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी शुरू की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के मामले में दरख्वास्त दायर कर दी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के मामले पर दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है। 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल में भारतीय सिफारत खाने का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय सिफारत खाने ने वीज़ा जारी करने के बाद मालूमात रा को फरहम की। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है वफाकी हुकूमत और दफ्तर खारजा को मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठाने के अहकाम दिए जाएँ। दहशतगर्द तंजीम RSS पर पाबंदी लगवाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएँ और पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने के खिलाफ इकदाम और मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाने के अहकाम जारी किए जाएं। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक सिपाही समेत 2 अफराद शहीद जबकि 4 शहरी जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग से एक सिपाही और 15 साल लड़का शहीद, 80 साल बुजुर्ग समेत 4 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक मरतबा फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बरवा और तंदर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया। फायरिंग की जद में आकर 15 साल लड़का शहीद हो गया, जबकि 80 साल बुजुर्ग शहरी समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी इकदाम करते हुए भारतीय फौज की चौकियों को निशाना बनाया, जिससे दुश्मन का शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। फायरिंग तबादले में पाक फौज का सिपाही रफीक भी शहीद हो गया। कराची में बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ निकाली गई रैली से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि हम कराची के वारिस हैं, ये शहर हमारा था और रहेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि हम कराची के वारिस हैं और ये शहर हमारा था और हमारा ही रहेगा। कराची में बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ निकाली गई रैली से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि हम कराची के वारिस हैं और ये शहर हमारा था और रहेगा। वजीर आजम पर तनकीद करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि आपने लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देनी थी मगर बेरोजगार कर दिया। वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए सईद गनी ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान को किसी से कोई हमदर्दी नहीं, हुकूमत को तहरीक इंसाफ में सब फरिश्ते नजर आते हैं। हुकूमत को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ही चोर नजर आते हैं। वजीर तालीम सिंध का मजीद कहना था कि इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, न वहाँ का जायजा लिया। वजीर आजम को सिंध से कोई दिलचस्पी नहीं। कई बरसों से, कई सालों से सूबा सिंध को उसके हिस्से की गैस नहीं मिलती, लेकिन दूसरे सूबे इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी उसके ऊपर कोई ज्यादा एतराज नहीं किया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद।